हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी 2024 में होने वाले मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 बराबर सी का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। कैसे बनाते हैं इसको? ए का 1/2 यानी ए बट्टा में 2 हो गया, यहाँ पर ए बट्टा में 2 बराबर में हो गया बी यानी 2b बट्टा में 5 और बराबर में c बट्टा में 3। बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? a इंटू 5 यानी 5 है, यहाँ पर 3 इंटू 2b 6b, यानी यहाँ से अगर रेशियो निकालना हमको तो क्या आ जाएगा? a बट्टा b बराबर में कितना आ जाएगा? 5 और इधर 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर 2 है 4, यानी 4 बटा में 5। अगर इसको करते हैं, अब यहाँ से इसको करेंगे तो 6b कितना आएगा? 6b और इधर 5c, यानी अगर करना हमको तो b बट्टा में c कितना आ जाएगा? इधर 5 इधर 6, 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है और दोनों का मान 5-5 है, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा? a का मान दिया हुआ है 4 और b का सेम है इसलिए 5 और c का 6, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिनमें 4 लड़कों की 16 वर्ष 3 महीने हैं, तदनुसार 5वें लड़के की आयु कितना होगा? क्या दिया हुआ इसमें? तो 5 लड़कों की औसत आयु 16, अगर इसका कुल निकालना है तो 5 इंटू 16 यानी 80 हो गया। और एक लाइन दिया हुआ है कि 4 लड़कों की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और 3 महीना, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 16 इधर 64 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 करेंगे तो मोटा मोटा 1 साल हो गया, लगभग क्या कंप्लीट, यानी 65 हुआ। 4 जन का दिया हुआ 65, इधर 5 जन का दिया है 80। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 से 65 गया तो 15, कितना हो गया? 15, यानी 5वें व्यक्ति की आयु कितना होगा? 15 साल, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी कि वस्तु पर खर्च न बढ़े? इसमें डबल स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो 25% की वृद्धि, जो वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, उसको ऊपर क्या पूछा है कि इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी। तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम? ना 25% का पहले वृद्धि हुआ तो यहाँ भी वृद्धि कर देंगे हम और इंटू में 100 कर देंगे, बस इतना करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। 25 5 100 और 5 इंटू 20, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक संख्या अपने 20% से 40 ज़्यादा है, कितना है? 20%। तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। और कम ज़्यादा कभी भी बात करेगा यानी अंतर होता है, यानी 1 और 5 का अंतर कितना हो गया? 4, यानी 4 का मान दिया हुआ 40, पूछा है कि हमको वो संख्या यानी 5 का मान कितना होगा? 10 गुना है, इधर भी 10 गुना होगा, यानी 50 आंसर। इसका राइट आंसर 50, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी एक खास दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है। यदि वह रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे वही दूरी 40 मिनट में पूरी करने के लिए किस समय से चलना होगा? देखिए 50 मिनट की दूरी दिया हुआ है, यहाँ पर 50 मिनट समय लग रहा है और कुछ दूरी तय कर रहा है, लेकिन चाल दिया हुआ यहाँ पे मेरा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से पहले हम लोग को दूरी निकालना होगा। अब दूरी बराबर क्या होगा?
जो चाल दिया हो और जो समय दिया हो उसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और यहाँ पर इंटू करेंगे 50, बट मिनट में दिया हुआ है, इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा 60। अब इसको सॉल्व करना है, 1 जीरो कट जाएगा, 6 8 48, यानी कितना हो गया 40 किलोमीटर मेरा दूरी हो गया, 40 किलोमीटर दूरी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यही दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए हम लोग को गति बताना है, कितना स्पीड चलेगा। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर चाल कितना हो गया मेरा, चाल ही तो निकालना है, दूरी कितना हो गया 40 किलोमीटर, समय दिया हुआ 40 मिनट, 40 मिनट। इसको फिर चेंज करने के लिए 60 से फिर इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर कर देते नीचे हम 40 बटा में 40 और इंटू में 60 करना पड़ेगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वर्ग की भुजाएं 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। 25 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, सेंटीमीटर नहीं था ये 25% होगा, 25%, 25% वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या है, लास्ट वाला सीध देखिए, इसका मात्रा क्या होगा, अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर स्क्वायर होता या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी करना क्या हमको 2 बार, इसको बनाते कैसे, एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टा में 100। देखिए क्या क्या है इसमें बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया तो हम भी बढ़ाएंगे, +25 और ई दोनों का साइन देख के हम लोग यहाँ पर करते हैं, यानी प्लस 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 हो गया, 25 इंटू में 25, 25 इंटू 25 बट्टा में 100। यहाँ करेंगे तो जुड़ जाएगा यहाँ पर, यानी 50 हो गया इधर, प्लस 25 इंटू 25 625 और 2 जीरो यहाँ पर 6.25 हुआ, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.25, 56.25% मेरा बढ़ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 5:6 है और उनका एलसीएम 480 है, तो उसका एचसीएफ निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखिए जो रेशियो होता है उसमें कुछ इंटू रहता है, और इंटू क्या रहता है, जो एचसीएफ रहता है वही इंटू में रहता है, यानी बोलने का मतलब क्या है। और एलसीएम क्या होता है, 2 संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाता है। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर 5x मान लेते हैं इंटू में 6x, ये 2 संख्या हो गया, ये x क्या है, यही एचसीएफ है जो इंटू में रहता है, बराबर दिया हुआ है 480। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, और यहाँ पर क्या होता है, x होता है क्या फॉर्मूला हम लोग का, तो a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ से x मेरा कट गया, यहाँ से 6 6 24 6 48 80 हो गया, और यहाँ 5 5 16 से कट गया, यानी कितना हो गया x बराबर 16, और मेरा यही एचसीएफ भी होगा। एचसीएफ क्या होता है, रेशियो में एचसीएफ मेरा इंटू में रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राम ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, मतलब 2 बार खरीदा, एक बार 180 रुपये में 40 पेन और एक बार 180 रुपये में 2 दर्जन। पूछा है क्या, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताना हमको। अब देखिए ये पहला वाला क्या देखो, पेंसिल, और सेकंड वाला पेन। 180 रुपये में 40 पेन, हम एक का पहले निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 180 बट्टा में 40 करेंगे, तो यहाँ कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 4 16 4 5 20, यानी एक कलम का दाम यहाँ पर आ गया 4.5। अगला केस में क्या है, 180 रुपया में 2 दर्जन, 2 दर्जन यानी 24। अब इसको काटते हैं, 6 चौके 24 और 6 तिया 18,
इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्या 28, 4 पचे 20 यानी 7.5। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पेंसिल और एक कलम के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर 7.5 और यहाँ पर 4.5 यानी कितना का अंतर हो गया, 3 का, और यही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। देखिए पिघला कर बोल रहा है क्वेश्चन में, पिघला कर। कभी भी ऐसा हुआ कि एक चीज़ को पिघला कर दूसरे में परिवर्तित किया गया है, इसमें क्या होता है, मेरा आयतन जो मेरा बराबर होता है। यानी सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जो शंकु दिया हुआ शंकु का आयतन लिखेंगे हम लोग। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पाई पाई तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर कितना है मेरा शंकु वाला, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ 15, यानी क्या हो गया यहाँ पर 1/3 आर दिया हुआ है 9, यानी 9 का स्क्वायर 81 हुआ, इंटू में इसके लिए एच भी दिया हुआ है 15 बराबर, यहाँ पर आर दिया हुआ है क्या, आर ही तो निकालना है, आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ मेरा 45। बस इसको सॉल्व करना है। 9 9 में 81 हुआ, 9 5 45, 5 दिया 15, कट गया यहाँ से, यहाँ पर कितना हो गया आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 3 3, यानी इधर 9 हो गया, इधर आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर आर बराबर मेरा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बट पूछा हमको क्या है ना, व्यास। तो व्यास जो होता है मेरा वो क्या होता है, आर का डबल होता है। किसका डबल, आर का डबल, यानी डी अगर निकालना हमको व्यास तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर मतलब मेरा आयतन बराबर, किसका आयतन बराबर, दिया हुआ पहले शंकु, यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। इस किसका हो गया ना, बेलन का होता है। बस इसको पाई पाई काट दिए हम लोग, यहाँ से आर निकल गया मेरा, आर निकल गया 3। तो पूछा हमको व्यास, व्यास यानी कितना हो जाएगा, आर का डबल होता है यानी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। यह 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यानी 12 सेकेंड के बाद 18 सेकेंड में बजा, फिर 24 सेकेंड में, फिर 36 सेकेंड में और फिर 45 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या पूछा है न, घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी, क्या बजेगा एक साथ। जब एक साथ बजने की बात करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है, जो टाइम दिया रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। यानी एलसीएम लेना, किसका एलसीएम लेना हम लोग को, 12, 18, 24, 36 और 42। किसका लेना है, 12 का लेना है, 18 का लेना है, 24 का, 36 का और 45 का। इसका हम लोग को एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर रफली हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 12, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ना 360। कितना हो जाएगा 360 सेकेंड। कितना हो जाएगा 360 सेकेंड। सेकेंड क्यों लिखे ना, सब सेकेंड में दिया होता है इसलिए। तो 360 सेकेंड यानी कितना मिनट हो बोल सकते हैं इसको हम, मिनट के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 मिनट। अब क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है कि 9 बजे शुरू हुआ था और 6 मिनट बाद क्या होगा, एक साथ बजेगा। कब बजेगा, एक साथ बजेगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9:06 यानी ऑप्शन नंबर बी 9:06। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9:06। क्या करते हैं हम लोग, जब एक साथ बजने का बात करेगा तो क्या करेंगे हम लोग ना, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, जो संख्या दिया रहेगा। सेकंड में दिया हुआ था तो सेकंड में निकाल लिए हम पहले, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए। 9 बजे शुरू किया था और 6 मिनट बाद बजेगा, यानी 9 6 में क्या होगा कि फिर एक साथ बजेगा।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोहन और श्याम एक खाई को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में खोद सकता है। वह इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन मोहन और दूसरे दिन श्याम, फिर आगे इसी प्रकार चलेगा, तो खाई कितने दिन में भर जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। दो नाम दिया गया है यहाँ पर, मोहन और कौन, मोहन और श्याम। मोहन 10 दिन में करेगा और श्याम 12 दिन में करेगा। सबसे पहला मेरा काम क्या है, यहाँ से टोटल वर्क निकालने का। इसका टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम 60 होगा, यानी टोटल वर्क मेरा 60 हुआ। अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, मेरा इफिशियंसी निकलता है, यानी 10 चौक 60 हुआ यहाँ पर, 12 5 60, यानी इसका कैपेसिटी कितना हो गया 6। एक दिन में 6 भर सकता है, ई 5 भर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये लोग एक साथ काम नहीं कर रहा है, पहले ई कर रहा है मोहन तो फिर सोहन। बोलने का मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में कितना काम कर देगा वो, 2 दिन में मेरा वो 11 काम कर देगा, 2 दिन में 11 काम कर देगा। अब क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए 11 काम करेगा 2 दिन में, टोटल मेरा काम कितना है 60 काम है, तो इसके नज़दीक में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 11 5 55 काम कर देगा मेरा वो, 55 काम कर देगा कितना दिन में, इधर 5 गुना हुआ, इधर भी 5 गुना, मतलब 10 दिन में मेरा क्या हो जाएगा 55 काम वो कर देगा। अब काम मेरा कितना बचा, 10 दिन में कर दिया, काम कितना बचा मेरा 5 काम बचेगा। और ई काम तो फिर करेगा कौन, ए करेगा, यानी मोहन करेगा। मोहन का क्षमता कितना है 6, यानी 10.5/6, इतना दिन में काम मेरा समाप्त हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने % ब्याज की दर से 16,000 रुपये 3 वर्ष में 18,522 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, ब्याज की दर। देखिए क्या दिया हुआ है ना, 16,000 रुपया था स्टार्टिंग में, हो कितना गया 18,522। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 2 से काटते हैं, इधर 8,000 हुआ, इधर काटेंगे तो 9 2 6 हुआ 9,261। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि 3 साल टाइम दिया हुआ है, तो जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग क्यूब बैठाएंगे या फिर स्क्वायर बैठाएंगे। अगर 2 साल का बात करता तो यहाँ पर 3 साल का बात किया, यानी 3 का काम करेंगे हम, यानी ये घनमूल हो गया। तो ये किसका घनमूल में 8,000 किसका है, नहीं 20 का हो जाएगा। और ई किसका है, आप लोग याद नहीं हो, इसको बता देते हैं, ई किसका है, नहीं ई 21 का है। बोलने का मतलब क्या, 20 था 21 हो गया। तो जब 20 था तो कितना हो गया, 1 का अंतर हुआ। जब 100 होगा, यही मेरा ब्याज है। ए बराबर क्या होता है P + I, यानी ई अगर ए हो गया मेरा तो ई मेरा P था, इसका अंतर करेंगे तो ब्याज निकलेगा, और ब्याज को हम लोग रेट बोल सकते हैं। यानी 20 में 1% था, तो हमको चाहिए 100 में कितना होगा, तो 20 5 100, यानी 5%। मेरा राइट आंसर कितना होगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर से बोलता हूँ एक बार, कितने % ब्याज की दर से 16,000 रुपया था, 16,000 जो है 3 साल में कितना हो गया 18,522। 18,522 करते क्या हम लोग, पहले इसको काट के छोटा कर लेते हैं एक बार ताकि आंसर मेरा दिखे। अब 3 साल बोला इसलिए घनमूल किए, 2 साल बोलता तो वर्गमूल करते, 4 साल बोलता है फिर 4 करते, इसी तरह से इसको बनाते हैं हम लोग। एक और बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, 3 sin थीटा + 5 cos थीटा बराबर 5 हो तो 5 sin थीटा - 3 sin थीटा बराबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको थीटा मान के ही बनाते हैं हम लोग। मान के कैसे बनाएंगे ना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले कि 3 sin थीटा, तो एक काम करते हैं हम लोग थीटा मान लेते कुछ मतलब कितना मान लेंगे, अगर हम 0 बैठाते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 3 sin थीटा, यानी sin थीटा की जगह जब 0 और sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है ना,
यहाँ पर 3 साइन थीटा टोटल मेरा कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस 5 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में 0 का मान कितना होता है, 1, यानी 5 गुना 1 5 हो गया और बराबर में 5, यानी मेरा प्रूव हो गया 5 बराबर 5, यानी थीटा मेरा 0 हम ले सकते हैं। बट क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ भी वही करेंगे, 5 साइन थीटा 0 बैठाएंगे, 0 मतलब 0 हो गया, यानी यहाँ पर टोटल 0 हो गया, टोटल मेरा 0 हो गया, माइनस 3 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी 3 इंटू 1, यानी कितना हो गया, -3। इसका आंसर कितना होगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा मिश्रण से है। क्वेश्चन क्या है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% जल है। टोटल मिश्रण मेरा कितना है, 40, कितना है 40, और 40 में 10% जल, 10% जल यानी कितना हो गया, 4 लीटर मेरा जल है, कितना है 4 लीटर अगर जल है तो 36 होगा मेरा क्या, दूध होगा। इसको रेशियो में लिख लिया। आगे पढ़ते, इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए, तो जल के साथ जल मिलेगा, यानी जल मेरा 4 था, कुछ नहीं मतलब x मिला देते हैं। तो नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाता है, यानी जल कितना हो जाएगा, 20%। अगर जल 20% तो दूध कितना हो जाएगा मेरा, 80% होगा। बहुत ईजी है, बस इसको खाली काटना है। 20 चौक कट गया, 4 9 36, यानी यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 लीटर। इसको करेंगे सॉल्व, 9 इधर जाएगा, इंटू में 1 से 9 होगा, इधर 4 चला जाएगा, तो x लीटर, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है, कितना परसेंट, 6% छूट देता है, और यदि वह उसे 9% छूट दे तो 90% कम मिलता है। पहले भी बोले कम ज़्यादा का बात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अंतर करेंगे। तो यहाँ 6% का अंतर, यहाँ पर 9% का अंतर, कितना हो जाएगा, 3% का अंतर, यानी 3% का अंतर 90 के बराबर होगा। चाहिए क्या हमको, पंखे का अंकित मूल्य, यानी 100 का मान चाहिए। 3 30 गुना हुआ, यहाँ भी 30 गुना होगा ना, कितना हो जाएगा आंसर, 3000, कितना होगा, 3000। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 60 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये तो गिनना पड़ेगा। 60 और 70 के बीच बोला है, 60 और 70 के बीच में क्या आएगा, 61 एक अभाज्य संख्या है, 63 64 65 66 67 67 एक अभाज्य संख्या है, और नहीं है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली अभाज्य संख्या बोलते हैं कि इसका ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, और 2 गुणनखंड में एक स्वयं होगा, एक से तो सब लगता है, और जो संख्या दिया रहेगा वही मेरा होगा, यानी 2, जिसका गुणनखंड केवल मेरा 2 हो। इसका एग्जांपल कैसे बोल देंगे हम, 2 हो गया, 3 5 7 11, ये संख्या सब क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्यों है, जैसे 5 को हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और 5 ही आएगा। 3 को करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा और 3 ही आएगा। यही सब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 43 इंटू 44 इंटू 45 डॉट 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 48। इसमें क्या चाहिए हम लोग, इकाई अंक, इकाई अंक किसको बोलते हैं पहले जानते हैं हम लोग। जैसे 4 6 5, इसमें बोलेंगे इकाई अंक कितना है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 5। पढ़ते कैसे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह का पढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश में वंस टेंस हंड्रेड्स, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो हमको क्या पूछा कि इतना लंबा संख्या को गुना करना है और बताना है कि लास्ट में कितना आएगा। अब देखिए इतना लंबा तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा एक बात बोल, जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0 लिखा हुआ है, तो क्या क्या गुना करेंगे कि मेरा 0 आ सकता है। 2 और 5 गुना करेंगे तो 10 आएगा, आ सकता है। 4 और 5 गुना करेंगे तो 10 आ सकता है, मतलब 5 मेरा कंपलसरी है। चल आगे आते हैं, 6 गुना 5 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 30 होगा।
तो भी 0 हुआ, यहाँ पर 20 हुआ तो भी 0, यहाँ पर 10 हुआ तो भी 0 हुआ। यानी इकाई अंक मेरा 0 आ रहा है। कब आ रहा है? जब 5 के साथ मेरा कोई एक सम संख्या हो। तो हमको पहला चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्या खोजते हैं हम लोग। तो 43 यहाँ पर है, 44 है, यहाँ पर 45। देखिए यहीं पर मिल गया। 44 में इकाई अंक 4 है, 45 में 5 है, यानी 4 × 5 जब करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है? मेरा 0 ही हो जाता है। यानी जब यहाँ पर 0 मिल गया तो कितनों भी संख्या रहेगा लास्ट में मेरा 0 ही आएगा। यानी इसका हम बोल सकते हैं कि इकाई अंक मेरा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप गाइस समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मछली धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है तथा 15 मिनट में वापस लौट आती है। तो धारा के विरुद्ध और धारा के साथ साथ, जैसे एक नदी है, मान लो नदी में यहाँ पर पानी है, कोई इधर से जा रहा है और पानी बह रहा है इधर से, यानी ई हो, इसको बोलते हैं हम लोग विपरीत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विपरीत यानी विरुद्ध। पानी के विरुद्ध भी जा रहा है, इसको बोलेंगे विपरीत। जैसे कोई यहाँ पर पानी इधर से जा रहा है, बह रहा है इधर से, और हम भी इधर से आ रहे हैं, तो क्या हुआ? धारा के साथ साथ। अब देखिए, बोलने का मतलब है कि विरुद्ध बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखते हैं x - y, और धारा के साथ बोलेगा तो x + y। और ये दोनों आपस में मेरा क्या है? चाल। और चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा में समय। यानी दूरी दिया हुआ था 2 किलोमीटर और 20 मिनट में कर रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 किलोमीटर दिया हुआ, यहाँ पर 20 मिनट दिया हुआ, तो 20 मिनट को जब चेंज करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 बटा में 20 करेंगे, बट इंटू में 60 करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में दिया हुआ है। 20 दिया, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। इसको भी ऐसे ही करेंगे, दूरी तो 2 ही होगा, बट आने में इसमें 15 मिनट लग रहा है इसको। फिर 60 से करेंगे हम लोग, 15 चौक 60, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए, x - y = 3 और x + y = 8। क्वेश्चन क्या पूछा हमको? धारा की गति। 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो धारा की गति और एक इंसान जो जा रहा है, या तो इंसान होगा, नाव होगा, मछली होगा, इस तरह का, इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए, x किसको बोलते हैं हम लोग ना? x बोलते हैं, x को बाद में, पहले y देखते हैं। y किसको बोलते हैं ना? y हमेशा धारा, y किसको बोलेंगे हम लोग से? धारा को हम लोग y बोलते हैं। और x किसको बोलेंगे? बाकी जो भी रहेगा, जैसे इंसान रहेगा, नौका रहेगा, मछली रहेगा, इसको बोलेंगे x। पूछा है कि धारा यानी y का मान चाहिए। अब y का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? जब कभी भी x - y और x + y का मान दिया रहेगा, तो y निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपस में संख्या को घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। आपस में संख्या को घटा के क्या करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 20 तिया 6, यहाँ पर 6 हुआ, क्योंकि 20 तिया काटे हम, 3 दूनी 6 हुआ। घटा के क्या करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड। तो घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा, और 2 से डिवाइड करने बोल रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, जिसको 9 क्लास में पढ़े हम लोग, विलोपन विधि। बट हम शॉर्ट बता दिए कि x का निकालने बोलेगा तो जोड़ के आधा करेंगे, और y का निकालने बोलेगा तो घटा के आधा करेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वह मूल्य ज्ञात करें जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 132 रुपया है। वह मूल्य ज्ञात करें जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। देखिए, पूछा है कि हमको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 132। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दूसरे वर्ष क्या होगा कि 10 तो होगा ही, बट 10 का भी 10%, यानी 1, यानी दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा मेरा? 11% होगा। कितना होगा? 11। देखिए, पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ही हुआ, लेकिन सीआई के रूल में क्या है कि जो दिया रहेगा उसका भी रेट लगता है, उसका भी इंटरेस्ट लगता है। यानी 10 तो होगा ही, और 10 के साथ क्या होगा? 10 का भी 10%, यानी 1 होगा। यानी 10 था तो अब 11 हो गया, मतलब दूसरे साल कितना लग जाएगा मेरा? 11। और ये 11 का मान ही दिया हुआ है 132, यानी 11% का मान 132।
कितना 132। पूछा है क्या हमको कि मूल्य ज्ञात करें, यानी 100 का मान कितना होगा, 100 का मान कितना होगा। 11 कितना गुना ये वाला 12 गुना है, तो यहाँ से 12 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200 रुपया मेरा आंसर होगा इसका। कितना होगा 1200। और आज हमारा यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।